दो लाइनें बना दो, पीछे पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ। दो लाइनों में पीछे पीछे होते जाओ। जो बहने लाइन से बाहर है। पहले फोटो खिंचाई लो ना सारे। चलो जी खींचो ना चलो जी। मैडम संगीता जी थल्ले करा बस एक जगह रखो, एक जगह रखो बस। नारे हो जाए थोड़े। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। फूल नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है। लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना। गली गली में शोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शोर है, राहुल गांधी घूम मैदान में, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम भारत की नारी हैं। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में मोदी है मैदान में। नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी के सम्मान में मोदी है मैदान में, नारी के सम्मान में मोदी है मैदान में, नारी के सम्मान में मोदी है मैदान में, नारी के सम्मान में मोदी है मैदान में। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। जय, भारत माता की जय, नारी शक्ति। 2 मिनट लाओ ना लाइट तक। 1-2 मिनट। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जानते हैं कि किस तरह से नारी सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, नारी सशक्त होगी समाज सशक्त होगा, नारी सशक्त होगी राष्ट्र देश सशक्त होगा। लेकिन आप सभी ने देखा कि किस तरह से जब 18 को सभी 70 करोड़ की आबादी यानी आधी आबादी बहनों की जब टीवी की तरफ अपनी आंखें गए हुए बैठी थी, तो जब
विपक्षियों ने साफ कर दिया था कि हम नारी के सपोर्ट में मतदान नहीं करेंगे, तो बहनें पहले ही जान चुकी थी। उनके मन में एक बहुत ही बड़ी पीड़ा थी, जिससे उनकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। लेकिन मैं कहती हूँ बेशर्मी की हद तो तब विपक्षी नेताओं ने पार कर दी, जब बहनों की 70 करोड़ आबादी जिनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि 30 सालों से वो इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब वो दिन आएगा जब नारी को अपना हक मिलेगा। लेकिन जब आपने देखा कि विपक्ष नेताओं ने हमारे पक्ष में वोट नहीं किया, जिससे जो संवैधानिक संशोधन बिल पास होना था वो पारित नहीं हो पाया, तो बेशर्मी की हद में बता रही थी कि तब उसने बात करती कि बहनों की आंखों में आंसू थे। लेकिन विपक्षी दल जो थे वो केवल पीट कर टेबल को थपथपाते हुए अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। क्या इन लोगों के घर में माँ बेटी बहन नहीं है? उनको अपनी बेटियों का दर्द कभी महसूस इन्होंने नहीं किया? इससे तो यही पता चलता है कि ये लोग जो है ये नारी विरोधी है। इनके जो विचारधारा है ये नारी विरोधी है, नारी विरोधी विचारधारा है। तभी आपने देखा कि 1996 से नारी सशक्तिकरण बिल पास होने का प्रयास कर रहे थे हमारे लोग, लेकिन कांग्रेस नेता और विपक्षी दल ने इसको पास नहीं होने दिया। तो ये हमारा बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमें मिला है, जिसको सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ में, अपनी कुर्सी की स्वार्थ में इतना डूबे हुए हैं कि इन्होंने इनको जनहित के बारे में कोई इनको लेना देना नहीं। बिल जो है वो पास किया गया था, लेकिन विपक्षियों, कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा इस बिल को जो है वो फेल कर दिया गया है। उस उपलक्ष्य में आज देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में महिलाएं जो अपना रोष प्रकट कर रही है, और आज हम सब ने भी जिला निशारा की सुंदरबनी में जो है एक भव्य जो है यहाँ पर रैली निकाली है, महिला रोष प्रकट कर रही है जो कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने महिला विरोधी जो कार्य किया है। और हम सब इस रैली के माध्यम से उनके इस कार्य को जनता के सामने लाना चाहते हैं, और हम ये दिलाना चाहते हैं कि मोदी साहब का ये संकल्प था कि नारी शक्ति सशक्त हो और नारी जो है नारी देश की दिशा और नीति में जो है वो अपनी भागीदारी दे। आज आप देख रहे हैं कि पंचायतों में महिलाएं जो है वो भागीदारी दे रही है, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, और ये संकेत था कि आने वाले जो है हमारे विधानसभाओं में भी जो है नारी और संसद में भी नारी महिला शक्ति की जो है वो आवाज गूंजेगी। लेकिन विपक्षियों ने, कांग्रेस उसके सहयोगी ने महिलाओं के रास्ते में जो है रोड़े बनने का काम किया है। तो मैं ये विश्वास के साथ कहती हूँ कि आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होगा तो जो हमारी मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, वो कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देंगी। लगता है कि आपको 2029 तक ये बिल पास होंगे या फिर से एक बार लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा 2034 तक? हमें मोदी जी पर पूरा विश्वास है, तभी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने हमेशा नारी को शक्ति का स्वरूप माना है। कहते हैं यत्र नारी तो पूजनते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश में नारी का मान सम्मान होता है उस देश में देवताओं का वास होता है, और मोदी जी ने साक्षात नारी को शक्ति का स्वरूप माना है। और इस बिल का नाम भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत है, जिसका उद्देश्य यही था कि जो हमारी राज्यों के विधानसभाओं में और देश की लोकसभाओं में जो है 33% महिलाओं की जो है वो हिस्सेदारी हो। लेकिन विपक्ष ने जो है महिलाओं के विरोध में आकर उन्होंने जो है इस बिल को जो है वो फेल कर दिया गया है। तो आज आप देख रहे हैं महिला काफी आक्रोश में है, उसी के मद्देनजर के हमने यहाँ रैली निकाली है। आप मीडिया भाई बंधुओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस रैली में आए और आपने इसको कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कल भी राजौरी के अंदर किया गया, तो किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजौरी के अंदर भी होना चाहिए? हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है दर बदर हो रहे, बॉर्डर एरिया के जो है हमारे दूर दराज क्षेत्र के, तो हम चाहते हैं कश्मीर में भी हो, जम्मू में भी हो, सभी बच्चों को समान अधिकार जो है वो मिले। जगहों पर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं न कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा। भारतीय विपक्ष ने भारतीय नारी को ललकारा है, इसका परिणाम भुगतने के लिए भारतीय विपक्ष तैयार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये भारतीय नारी है, शक्ति है, पुरुष के आगे नारी का नाम लगता है, पति के आगे पत्नी का नाम लगता है। आपने बहुत गलत किया, नारी को ललकारा है, इसका परिणाम आपने भुगतना है। बाकी विपक्ष पार्टियों की क्या बात करें, क्या परिवारवाद पार्टियां हैं, इनके घर की नारियां ही आगे हैं। कांग्रेस की बात करो, उनकी माता जी राज्यसभा की सदस्य हैं, उनकी बहन पार्लियामेंट की सदस्य हैं, उनको खुद की नारियों के बारे में सोचना, भारतीय की नारी के बारे में उन्होंने नहीं सोचना। इसलिए मोदी जी, जब तक हमारा बड़ा भाई का हाथ हमारे सर पर है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले आप सब मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ, जो जिस तरह के हम
जो हमारी आवाज है वो आपके माध्यम से ही जन जन तक पहुंचेगी। आज यहाँ पे नौशहरा जिले में सुंदरबनी कस्बे में ये जो महिला क्रोश जो 16, 17, 18 को माननीय मोदी जी ने एक स्पेशल सत्र रखा था, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन देके महिलाओं को, बहनों को, देश की आधी आबादी को उसका हक देने की बात की थी, वो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो DMK है, TMC है, कांग्रेस पार्टी है, जो और अदर पार्टीज हैं, उनकी वजह से ये बिल पास ना हो सका। ये बिल गिर गया। उस दिन 70 करोड़ महिलाएं टीवी के आगे बैठ के इंतजार कर रही थी उस क्षण का, उस पल का, लेकिन ये सब इनको, ये जो पार्टी है ना, या बोर्ड, कहीं ना कहीं एक विश्वास बना था महिलाओं को और भी पार्टियों के प्रति, लेकिन इन्होंने अपना विश्वास खुद तोड़ा है। राहुल गांधी जी ने तोड़ा है, ममता बनर्जी ने तोड़ा है, सोनिया गांधी जी ने तोड़ा है। मैं एक बात आपके माध्यम से ये भारत माता की 1996 से लेके टिल 2026 तक, अभी तक ये कितनी बार बिल जो है ये पार्लियामेंट में लाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ये नहीं चाहते थे लोग कि नारी शक्ति को उनका हक मिले, इस वजह से कहीं ना कहीं रोका गया। और आज जब मात्र 68 वोट के कारण, मात्र 68 वोट के कारण हमारा जो बिल रह गया, हमें पूर्ण भरोसा है आदरणीय मोदी जी पे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने आज तक जो कहा वो करके दिखाया, और हमें इतना भरोसा है कि हमें हमारा हक जरूर मिलेगा। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि 1971 में जो सेंसस हुआ था, तब जाके ये डिलिमिटेशन हुआ था, उस सेंसस के आधार पे तब ये हमारी सीट्स बनी थी, तब से लेकर आज तक वो रेगुलर चलती जा रही। क्या बदलाव जरूरी नहीं है? तब यहाँ आप देखिए 1971 में यहाँ पे संख्या देखने की चीज थी, मुझे लगता है 55 करोड़ थी, आज 140 करोड़ आबादी है। क्या डिलिमिटेशन होना जरूरी नहीं थी? डिलिमिटेशन होगी, जरूर होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन होगी, हमें पूर्ण भरोसा है। डिलिमिटेशन भी होगी, हमें हमारा हक भी मिलेगा। ये जो आक्रोश आप बहनों में देख रहे हो, 2018 में हमारी बहनें पंच बनी, सरपंच बनी, BDC बनी, DDC बनी, ये हक हमें हमारे आदरणीय मोदी जी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और हम उनका शुक्रगुजार रहेंगे, हम उनके धन्यवादी रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो हमेशा, हमारे यहाँ प्रथा है, हिंदुस्तान में प्रथा है, भारत की प्रथा है, पहले देवी को पूजा जाता है, नारियों की पूजा की जाती है, राधा कृष्ण, सीता, राम, ये हमारी प्रथा है, लक्ष्मी नारायण। और घर पे भी आप देखिए, जब सुबह बच्चा घर से बाहर निकलता है, चाहे बुजुर्ग भी हो जाए, वो आपका घर पे माँ है, माँ के चरण स्पर्श करके निकले, क्यों निकलेगा कि मेरे सारे काम को दिन भर जरूर बनेंगे। हम सब हम इतने खुश थे, हम ये क्रेडिट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहते थे, हम सब पार्टियों को देते ये क्रेडिट, और उनका भी धन्यवाद करते, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मोदी जी का धन्यवाद चल रहा था कि ये 16, 17, 18 हमें पूरी विश्वास है ये बिल पास होगा, बाद में होगा, लेकिन होगा। हम ये क्रेडिट उनको भी देते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो हमारे साथ धोखा किया, आदिवासी के साथ धोखा किया, वो जो विश्वास वो खो दिया है, वो अभी जिंदगी भर नहीं बनने वाला। वो इस पाप का जो उन्होंने गठरी बांध अपने सिर पे रख ली है ना, वो इसका भुगतान करने के लिए तैयार रहे। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि कहते हैं श्राप से कोई नहीं बचा, और नारी का श्राप ऐसा होता है जो बची खुची, ये जो कांग्रेस पार्टी यहाँ के राज्यों में बची खुची है ना, तो हमें नहीं लगता आगे आने वाले टाइम पे ये बची खुची पार्टी भी मिलेगी। मैं फिर पुनः आदरणीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, नितिन नवीन जी का, JP नड्डा जी का, राजनाथ सिंह का, अमित शाह जी का, अपने हाईकमान का धन्यवाद करती हूँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष सक्रिय जी का, अपनी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारी नेहा मुखर्जी जी का, और हम लोग सब एक हैं, हम एक होकर लड़ेंगे और अपना हक जरूर लेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। नारी की पहले से सशक्त, क्या माता भाई उनको किसने सशक्त दिया? रानी लक्ष्मीबाई, क्या इन सब महिलाओं का इनके पास प्रेरणा नहीं है? हम लोग पढ़ते हैं उनको, हम लोग अगर समय आया तो रानी लक्ष्मीबाई बन के दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सोने में उन्होंने वादा डाला है, ये कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद उनको गिनती नहीं है कि महिलाएं कितनी हैं,
मुझे अगले आने वाले इलेक्शन में जो महिलाएं उनको दिखाएंगी कि उनका बिल जो है जो नकारा गया उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। किस तरह के फायदे जो थे वो अगर ये बिल पास हो जाता है किस तरह के फायदे महिलाओं को मिलेंगे? देखिए एक तो बड़ी स्पष्ट बात है कि 33% रिजर्वेशन हमारी पंचायतों में पंच, सरपंच, VDC, DDC, असेंबली, पार्लियामेंट हर जगह पे 33% जो महिलाएं आती, तो उनको भी लगता है कि हम भी इस दुनिया में जी रही है, हमारा भी हक है, हमारा भी राइट बनता है, और वो महिलाओं के हक में बात करती असेंबली में और पार्लियामेंट में जाके। तो मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ी नाइंसाफी है जो इन्होंने बिल रोका है, जो कांग्रेस को बिल रोकना नहीं चाहिए था, क्योंकि महिलाएं 50% हैं, मोर देन 50%, और 50% लोग जो है उनको नकारा गया। समझो कि कांग्रेस आज के बाद आने वाले 30 साल तक नजर नहीं आएगी। धन्यवाद। सर, अगर विपक्ष की बात करें, वो एक ही मानसिकता चल रहा है कि कोई भी बिल जो सरकार लेकर आएगी लोकसभा में उसे पास नहीं कर देगी, इस पर क्या? देखिए, आपने असेंबली में भी देखा होगा और पार्लियामेंट में देखा होगा, जो जो बिल जो लोगों के हक के बिल हैं उनको नकारा जा रहा है। और मुझे लगता है कि उनका एक ही प्रोग्राम है कि जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, जैसे 80 साल से सरकारें चल रही हैं, सिर्फ अपने जेब भरने के लिए, अपना काम करने के लिए वैसी चलती रहे। लेकिन मोदी जी ने एक बड़ा जबरदस्त संज्ञान लिया था इस मसले पे, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की बात की थी, लेकिन अपोजिशन में जो बिल पास नहीं होने दिया, ये बड़े अफसोस की बात है। इसका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले अगले इलेक्शन में, देखेंगे कि क्या इनकी क्या स्थिति होने वाली है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग जिलों के अंदर, मांग भी। देखिए, NLU हमारा हक है, जम्मू के लोगों का हक है, और जम्मू को लोगों को इनको हमें जंग लड़के भी लेनी है और इनको देनी पड़ेगी। ये मुझे लगता है कि जो उमर साहब जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। इनको सोचना चाहिए कि जम्मू की इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा एरिया, इसको NLU यहाँ पे देना चाहिए था कश्मीर के बजाय। अगर नहीं दिया तो यहाँ पे भी हो और कश्मीर में हो, हमें तो इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें मिलना चाहिए, जम्मू वाले के लोगों को मिलना चाहिए। भारत माता की जय।